Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर जिसका नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So in this chapter what we are having point, line, यानी कि इस चैप्टर में हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि हम ज्योमेट्री के जो आइडियाज है उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें. लाइक पॉइंट, तो सबसे पहले आपको जो इनिशियल जहां से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक वो आपको जानना जरूरी है. ओके, सो दैट इज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पॉइंट के बारे में. ओके, कोई भी नॉर्मल पॉइंट यानी कि जो डॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट. और आप इसको किससे डोनेट करते हो, कैपिटल लेटर से. कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं बट यू हैव टू यूज द कैपिटल वन. ओके, फिर ये पॉइंट क्या होता है, इट इज नॉट हैविंग एनी लेंथ. इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है, ना ही कोई ब्रेड्थ होती है इसकी. ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको नहीं पता कि इसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, बिकॉज दिस इज अ सिंपल पॉइंट. आप इसको यूज करके आगे लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे वगैरह बनाते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट एंड यू हैव टू डोनेट विद द कैपिटल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट इज लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय लाइन, यानी कि आपको कोई भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं. ओके, जब आप उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो दैट्स कॉल्ड द लाइन. अब लाइन में क्या है, इन एरोस का मतलब है आप लाइन को किसी भी साइड पर बढ़ा सकते हैं. ओके, यू कैन इंक्रीज दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो. लाइन जो होती है हमारी वो क्या आती है, इसकी कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं होती है. आप इसको दोनों साइड से इक्वली बढ़ा सकते हैं एंड यू विल डोनेट लाइक दिस. ये जो सिंबल होता है ये हमारा क्या होता है, लाइन का. अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है ए बी इज अ लाइन. ओके, यानी कि अगर कहीं पे भी आपको डायग्राम्स वगैरह में सिंपल ऐसे लिखा हुआ दिया हुआ है दैट ए बी एंड ये सिंबल वहां पे है, दैट मीन्स ए बी इज अ लाइन. यानी कि इसमें हम कोई भी पॉइंट हमने दो लिए हैं, ये ए बी, एंड जब आप इस पे ये वाला साइन लगाएंगे इसका मतलब होगा कि ए बी इज अ लाइन. ओके, यू कैन डोनेट इट विद स्मॉल लेटर्स ऑल्सो, यानी कि पूरी लाइन को आप नेम अगर एल देना चाहें तो आप एल भी दे सकते हैं, क्योंकि वी नो कि हम इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको सिंगल स्मॉल लेटर नाम एल भी दे सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट में आपके पास उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिफाइन होती है. लाइन सेगमेंट यानी कि अगर आपको बोला जाए दैट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स्ड होती है. ओके, जैसे कि ये है हमारी लाइन, सिंपल लाइन है, इसका नाम है एल. अब इस पे हमें दो पॉइंट्स लेने हैं जिनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ये हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर. ओके, दैट मीन्स, और इसका सिंबल हमारे क्या होगा, दिस. इसका मतलब है कि इसको आप दोनों तरफ से बढ़ा नहीं सकते, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स. ओके, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये फिक्स होती है, जितनी लेंथ आपको दी गई है उतनी, और इसको डोनेट हम ऐसे करते हैं. इफ इट इज रिटन ए बी और ऊपर ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, एंड अगर यहाँ पे ए बी के ऊपर ये वाली एरो है दैट मीन्स ए बी इज अ लाइन. गॉट इट, डिफरेंस ये है, यहाँ पे एरो लिखा है दैट मीन्स आप इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं बट हम लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते. लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, हमारे 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट इज रे. रे का मतलब क्या होता है, इसमें आपके 1 एंड पॉइंट होता है ओनली, दिस डॉट. ओके, इससे एक ही साइड में ये बढ़ती है, यानी कि इसकी एक ही डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बढ़े, चाहे इस साइड बढ़े चाहे इस साइड. सो दिस इज कॉल्ड द रे, यानी कि इसके एंड पॉइंट कितने होते हैं, ओनली 1 एंड पॉइंट. लाइक जब जो सूरज होता है हमारा, ओके, उसकी जो रेज है उसको हम रेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ये नीचे फिर आगे बढ़ती रहती हैं. ओके, इसलिए हम बोलते हैं सन रेज. दैट मीन्स रेज जो होता है उसका 1 एंड पॉइंट होता है और
वो दूसरी साइड क्या होता है उसको आप बढ़ा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। लाइक दीज आर टू लाइंस, इसको मैंने नेम दिया L और इसको मैंने नेम दिया N। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे O पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस एक दूसरी लाइंस को कट करती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल का मतलब है दो लाइंस, लाइक ये दो लाइंस हैं हमारे पास। ओके, सो ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पैरेलली आगे बढ़ती रहेंगी, चाहे कोई भी डायरेक्शन में आप इनको बढ़ाइए। सो दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। इनका कोई भी मीट पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब है कि आपको एक पॉइंट दिया गया है। ओके, जो भी लाइंस इसमें से पास करेंगी दे कैन बी इंफिनिटी। ओके, यानी कि एक लाइन में से कि एक डॉट में से कितनी भी लाइंस पास कर सकती हैं। सो दे आर कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइंस, यानी कि ओनली दे आर हैविंग अ स्मॉल डॉट और उसमें से ये सारी लाइंस मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होंगी, हमारी कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। ओके, सो टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ कॉमन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। यानी कि किसी भी लाइन पर अगर टू और मोर पॉइंट्स हैं, लाइक 1 2 3, एक ही लाइन में ये 3 पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट इज कर्व्स। व्हाट डू यू मीन बाय कर्व्स? यानी कि जब आप किसी भी पेन या पेंसिल से किसी सरफेस पे कुछ ड्रॉ करते हैं, ओके, विदाउट लिफ्टिंग द पेन अप, मतलब आपको पेन नहीं उठाना है और फिर जो भी फिगर बनता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कर्व्स। ओके, आपको पेन नहीं हटाना है, फिर चाहे कोई भी उससे फिगर बने, चाहे उसकी शेप है नहीं है, व्हाटएवर इट इज, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कर्व्स। ओके, तो कर्व्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज द सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब है दैट यू हैव टू सिंपली ड्रॉ, यानी कि आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है। सिंपल कर्व में क्या होता है, ये ओवरराइट नहीं होते हैं। ओके, लाइक अगर ये ऐसे हैं तो ये एक दूसरे को ऐसे कट करने वाले नहीं होंगे। सिंपल कर्व का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ वंस, यानी कि जहां पे इसको स्टार्ट किया वहीं पे इसको खत्म करना है आपको। दैट आर कॉल्ड द सिंपल कर्व्स। नाउ ओपन कर्व्स, जिनका जो एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करते। ओके, सिंपल कर्व कौन से हो गए हमारे, दैट डजंट कट ईच अदर, यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे ये क्या होंगे, खत्म होंगे, बट ओवरराइट नहीं होगा ये। और ओपन कर्व में क्या होगा, हमारे वो दोनों का एक ही पॉइंट पे एंड और स्टार्टिंग नहीं होगा, तो वो कोई भी फिगर हो सकता है। ओके, कोई भी शेप, दैट इज ओपन। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व का मतलब है एनी कर्व दैट इज क्लोज्ड, लाइक ये अब हमारे शेप है कोई भी, ओके, बट दिस इज क्लोज्ड, दैट मीन्स ये क्लोज कर्व है। ये शेप इट इज ऑल्सो क्लोज्ड, यानी कि आप कोई भी अगर शेप कर्व ड्रॉ करते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ओके, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड कर्व। नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व, जहां पे भी सिंपल लिखा है दैट मीन्स आपको ओवरराइट नहीं करना है उसको, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ओके, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब हो गया लाइक अ सर्कल। ओके, अब देखिए सर्कल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ है और ये फिगर क्या है हमारा, बंद है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, सो आपको ये याद रखना है कर्व क्या है, कर्व है व्हेनेवर वी ड्रॉ एनीथिंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ओके, और पेन। और उसके बाद सिंपल, सिंपल में क्या होगा, दैट विल नॉट ओवरराइट, जैसे इसमें ओवरराइट नहीं हो रहा है तो वो कौन सा हो गया, सिंपल कर्व। बट देन ओपन, ओपन का मतलब होता है जिसका फेस बंद नहीं है, लाइक अगर मैं ये ड्रॉ कर रही हूं, यहां से देखिए ओपन है ये, तो दैट मीन्स दिस इज द सिंपल कर्व, ओपन कर्व। क्लोज में दैट विल बी क्लोज, लाइक दिस यू कैन सी, ये यहां से बंद है, ओपन नहीं है, तो दैट इज क्लोज। सिंपल क्लोज का मतलब है ओवरराइट नहीं होगा वो, या एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ओके, अगर मैं ये डायग्राम बनाती हूं, सो क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, नो,
बिकॉज वी नो कि हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, हाँ ये क्लोज कर्व हो सकता है हमारा। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटीरियर, एज यू कैन नो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, बाउंड्री मतलब लाइन के ऊपर, एज यू कैन सी दिस। अब ये क्या है? हमारा कर्व है। ओके, एज यू कैन सी, इसका कोई फिगर तो नहीं है, बट ये विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है कहीं पे, तो ये सिंपल हमारा क्लोज कर्व है। ओके, एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि इस कर्व के बाहर जो भी पॉइंट्स हमको दिए होंगे वो क्या होंगे? एक्सटीरियर, और इस पार्ट के अंदर के जो भी पॉइंट्स हो वो क्या होंगे? इंटीरियर। एंड इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए होंगे वो क्या होंगे? हमारे बाउंड्री ऑफ द कर्व। The interior of a curve together with its boundary is called its region। यानी कि ये जो एरिया है बाउंड्री के अंदर का, ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा? रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट are some questions. If the 3 or more points lie on the same line, then the points are called। अभी हमने पढ़ा अगर एक लाइन पर 2 या 3 कोई पॉइंट्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी है आप देखिए, ये M और दिस इज L, तो बोथ आर इंटरसेक्टिंग एंड L इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग, ये भी दोनों लाइंस को कट कर रही है। दैट मीन्स देयर आर 3 लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग। ओके, so option number A will be the correct answer. Now next is a ray has dash end points. We know that the ray is having only one end point, so option number A is the correct answer। means वो start इस point से होता है, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में आगे आप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, next is if 3 or more lines pass through a common point, then the lines are said to be concurrent। ओके, यानी कि एक सिंगल डॉट है और उसमें से जो लाइंस ये पास कर रही हैं, ओके, सो दैट विल बी द कॉन्करेंट लाइंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डैश, दिस फिगर इज गिवन टू यू एंड ही इज आस्किंग कि ये क्या है? इज अ डैश कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ये क्या है? क्लोज्ड। ओके, ओवरराइड नहीं हो रहा है, ना एक दूसरे को कट हो रहा है, तो दैट मीन्स सिंपल भी है ये, so that means both A and C are the answer, so option number D is the correct answer। okay, now next is, so our next topic is angles। angles का क्या मतलब होता है? जहां पे दो रेज क्या होती है? like this is a point, okay, एक रे ये है हमारी and this is the second one, तो जहां पर ये मीट करते हैं वहां पे हमारे एंगल बनता है, so this is called the angle। okay, and this is called the vertex। जहां से दो रेज हमारी मीट करती हैं वहां पे हमारा एंगल बनता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ओके, सो इफ दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट Q एंड दिस इज अ पॉइंट R। ओके, तो एंगल क्या है हमारा? PQR। PQR, गॉट इट? तो PQR हमारा एंगल है। एंगल के लिए हम ये स्लैंटिंग लाइन एंड दिस स्ट्रेट, ये सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए? एंगल के लिए। ओके, सो जहां पर भी दो हमारी रेज मीट करती हैं वहां पे हमारा एंगल बनता है, और वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ एन एंगल। नाउ एज यू कैन सी, अब ये है हमारी रेज। ओके, यहाँ पे ये मीट कर रही है, दैट मीन्स एक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स। अब आप एंगल्स को नेम कैसे देंगे? तो व्हेनेवर आप एंगल्स को नेम देते हैं तो जहां पर एंगल बन रहा है वो वैल्यू आप बीच में लिखते हैं। ओके, जैसे एक्स पे हमारी एंगल बन रहा है, इफ आई टेक दिस वन एंड दिस वन, अगर मैं ये दो रेज लेती हूँ एक्स वाई जेड, तो एंगल हमारा कहाँ बन रहा है? एक्स पे बन रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल वाई एक्स जेड, यानी कि बीच की जो हम नंबर लिखते हैं, नेम देते हैं उसको, वो एंगल का नेम होता है। ओके, और जैसे कि अगर आप ये वाली साइड्स लेंगे ZXU, तो इसमें एंगल हमारा क्या होगा? X, ZX। ओके,
एंगल्स को नेम देने के लिए आप समझ जाएंगे कि बीच में जो अल्फाबेट लिखा है दैट मीन्स एंगल हमारा वहीं बन रहा है, ओके। और एंगल का सिंबल क्या होगा, दिस स्लैंटिंग लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, सिंबल है हमारा किसका, एंगल का। अब बार बार तो हम एंगल एंगल नहीं लिख सकते ना, लाइक एंगल y x z, ओके। दैट्स वाई हम एंगल की जगह ये वाला सिंबल यूज करते हैं और फिर लिखते हैं y x एंड z। इस हिसाब से हम एंगल्स को क्या देते हैं, नेम देते हैं। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द एंगल। नाउ दिस इज द वर्टेक्स और ये हमारा एंगल बन रहा है, ओके। अब इंटीरियर का मतलब है जो पॉइंट्स इसके अंदर है, लाइक दिस इज द शेप, इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है, x y, तो y इज द इंटीरियर, ओके। तो y क्या है, इसका इंटीरियर। जो पॉइंट्स इसके बाहर होंगे तो वो एक्सटीरियर हो जाएंगे, जो लाइन पर होंगे वो ऑनलाइन हो जाएंगे, ओके। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा y, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। यानी कि शेप के अंदर जितने भी आपको पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल के और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x, तो दैट मीन्स, सॉरी, so we are already having, if I write here n, so point n is also interior, okay. Next is exterior of the angle, as you can see in this figure। ये x हमारे क्या है, बाहर है उससे, तो x हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर वन, एक्सटीरियर, ओके। यानी कि शेप के बाहर के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे एक्सटीरियर होंगे, शेप के अंदर के पॉइंट्स हमारे इंटीरियर होंगे। एंड द पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन, ये जो लाइन है इस पे ये पॉइंट है S L M, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द एंगल। लाइक ये जो एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पे, लाइक इट इज Q, ओके। एंड दिस इज द वर्टेक्स, ये हमारी क्या होंगी, आर्म्स, गॉट इट। एंड दिस इज द एंगल। एंड अगर इन पे कोई पॉइंट होता, लाइक दिस इज P एंड दिस इज R, तो P एंड R ये हमारे कहां पर है, ऑन द एंगल, ओके। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स। नाउ कर्व और पॉलीगन्स में मेन डिफरेंस क्या है, पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कि जो भी फिगर आपके लाइन सेगमेंट से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलीगन्स। सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3, 3 साइड्स है, ओके। 1 2 3 4, 4 साइड्स, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स। यानी कि इनकी शेप के हिसाब से इनके अलग अलग नाम्स होते हैं, ओके। मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास, 3 साइड्स। 3 साइड से कम का कोई पॉलीगन हो ही नहीं सकता, ओके। यानी कि जो चीज लाइन सेगमेंट से बनती है और क्लोज होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीगन। लाइक दिस इज अ ट्रायंगल, ओके। सो ऐसे ही जितनी जितनी उनकी साइड्स होती है उसके हिसाब से उनके नेम्स होते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिसेस। वर्टिसेस का क्या मतलब है, लाइक दिस इज अ फिगर गिवन टू यू। जैसे हमने एंगल में पढ़ा, जहां पे रेज मीट करती हैं वो वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं, ओके। लाइक दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हमारे क्या हो गए, वर्टिसेस। जहां पे लाइन सेगमेंट्स मीट करेंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस। लाइक नेम दे देते हैं इसको, P Q R S। अगर पूछे वर्टिसेस तो कौन कौन से हैं, P Q R and S। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एडजेसेंट लाइंस, एडजेसेंट लाइंस कौन सी होती है हमारी, विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, लाइक SP PQ, SP PQ, ये है एडजेसेंट। नेक्स्ट हमारी कौन सी हो गई, PQ and QR, PQ QR, ओके। इस तरह से जो भी लाइंस हमारे दो लाइन सेगमेंट्स जो कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं, ओके। नाउ
जब दो अपोजिट वर्टेक्स को हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डायगोनल्स. लाइक PR इज अ डायगोनल. ओके, एंड ये अपोजिट वर्टेक्स है, इसको आप मिलाओगे तो SQ इज ऑल्सो अ डायगोनल. दैट मीन्स जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं वो हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट साइड्स, और अपोजिट जो हमारे वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने पर जो लाइन आती है वो क्या कहलाती है, डायगोनल. ओके, नाउ नेक्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस. नेम द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ एंगल मीट. तो कहां क्या होते हैं वो हमारे वर्टेक्स. ओके, अभी हमने यहां पे किया ना, आर्म्स का मतलब क्या है, द साइड्स. ओके, जहां पे ये मीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्टेक्स. So option number A will be the correct answer. Now next is the given polygon has dash sides. As you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कितनी sides है इसकी, 6. That means option number B is the correct answer. Okay. Next is polygons are made up of line segments. So option number D is the correct answer. Okay. Next is where does the vertex of an angle lie? So this is the diagram and this is the angle. Okay, so he is asking where does the vertex of an angle lie? Angle का vertex कहाँ है? This is here. That means on the angle. Option number C is the correct answer. Okay. Next is a four-sided polygon has dash pair of opposite angles. So this is the shape, opposite angles, pair 1 and 2. How many pairs are there? 2 pairs are there. So option number B is the correct answer. Okay. Next. So our first question is, in the adjoining figure, which of the following is not the point of intersection? What do you mean by intersection? यानी कि जो कि कट नहीं करते. As you can see, अगर आप ये पॉइंट C तो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है. ओके, अगर आप X को कहीं पे भी बढ़ाएंगे तो वो क्या इंटरसेक्ट करेगी, नहीं, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. लाइक A, अगर आप A और ऐसे लाइंस बढ़ाएंगे तो दे विल इंटरसेक्ट. यहाँ पे इन दो लाइंस को आप बढ़ाओगे तो ये भी इंटरसेक्ट करेंगी. ओके, लाइक एक यहाँ पे पॉइंट है हमारा Y, तो Y भी हमारा क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा चाहे हम इसको बढ़ाएंगे तो भी. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आंसर इज X, ऑप्शन नंबर C. इसने हमें क्या पूछा है, इज नॉट. ओके, while solving the question please read the question properly, क्योंकि नॉट कई बार होता है हमको दिखाई नहीं देता और हम आंसर गलत कर देते हैं. ओके, सो find the number of diagonals for six sided polygon. Six sided means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so ये हमारे क्या है, vertices. We know कि जब opposite vertices को हम मिलाते हैं तब हमारे क्या बनते हैं, diagonals. तो make it colorful. 1, 2, sorry, it is 2. Next is black. 3. Okay, now next which one is there? आप इसको भी इससे 4, then 5. Okay, and here it will be, इसको इससे हमने मिलाया, you can meet it 6, 7 and now this you can meet, done. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So how many are there? 9 diagonals are there. Okay, यानी कि जो अलग अलग vertices होंगे उनको मिलाने पर आप कितने diagonals बना सकते हैं, 6 sided polygon में 9 diagonals बना सकते हैं. तो option number C will be the correct answer. Okay, next is how many pairs of intersecting lines are there in the given figure? Points पूछे इसने तो visible है साफ 1, 2, 3, 4 and 5. कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 5. So option number D is the correct answer. Okay, now next is the number of closed curves in the following figure. Closed, as you can see, this is not closed, wrong. This is also not closed. Okay, this is closed and this is also closed.
So we have to tell the closed one. So there are two. So option number D is the correct answer. Okay. Next, which of the following pairs of angles are not adjacent angles? Adjacent means जो कि जिनकी एक आर्म क्या हो, कॉमन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओ बी, ए ओ बी. नेक्स्ट इज बी ओ डी, बी ओ डी. एज यू कैन सी इनकी ये कॉमन आर्म है, दैट मीन्स दे आर एडजेसेंट. तो ये तो एडजेसेंट है, राइट. नेक्स्ट वन इज बी ओ सी, बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी. नाउ these are not the adjacent, क्योंकि ये हमारे इसमें क्या है, अलग इसके बीच में दे रखी है. अगर ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स ये होते तब ये एडजेसेंट होती है. ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नॉट. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, so the next question is fill in the blanks and select the correct option. Any drawing straight or non straight done without lifting the pencil, क्या होगा वो, curve. Now see the option, polygon, line. तो ये दो तो कट हो जाएंगे हमारे. These are two options, B और D में से आंसर देखते हैं हम. ओके, it is curve. Now next is a dash is the one that doesn't cross itself. तो वो कौन सा कर्व होता है हमारे, क्लोज, सिंपल होता है. ओके, दिस इज द सिंपल कर्व. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वहां पे आपको अगर आंसर ऐसे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं ताकि आपका टाइम बच सके. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ही इज सेइंग स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज देयर आर डैश लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर. लाइन सेगमेंट्स क्या होती है हमारी, जिनकी मेजरमेंट डिफाइन होता है पहले से. ओके, सो लेट्स सी. और वैसे भी जो कैपिटल लेटर्स है हमारे वो किसके हैं, लाइन सेगमेंट्स के. ओके, हम स्मॉलर लेटर्स किसको दे रहे हैं, लाइन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए बी, बी सी, सी डी, ए. चार हो गई है हमारी. ओके, ए ई एंड ई सी, टू मोर एंड वन ए सी. ओके, तो डी ई एंड ई बी इज ऑल्सो वन एंड डी बी इज ऑल्सो वन. तो 4 to 6 7 8 9 and one more is there, that this one. So how many are there, 10 total. There are 10, so we will write here 10. ऑप्शन नंबर सी में सीधा ही 10 दे रखा है फर्स्ट का. you need not to see other options. Okay, so option number C will be the correct answer. Now next one is read the statements carefully and state T for the true and F for the false. Ray has infinite length, so that is true. It is having only one end point और आप बढ़ा कितना भी सकते हो. Okay, so that means it is true. Now C, 1 2 C, इन सब में क्या है, true है, तो C will be wrong. A point has a length and width, wrong. Point की क्या होती है, length और width होती है. This is the point. We don't know about its length and width. Okay, so that means it is false. अब देखिए इनमें ये दो false हैं, ये true है, that means it is also wrong. The next one, if the initial and terminal points of a curve are not same, then it is called an open curve. यानी कि initial और terminal का मतलब है starting और ending point, like this. अगर ये same नहीं है तो वो open curve है, that means it is true. So as you can see where it is true, it is here. So option number A will be the correct answer. Okay, now next is match the following and select the correct options. First one is number of diagonals in a four-sided polygon. Four-sided polygon है हमारा. Okay, तो diagonals कितने हुए इसमें, only 2. That means P का आंसर क्या आएगा, 2. Now check the options where it is 2 in A and D. That means ये दोनों क्या है, गलत. Number of angles formed in a four-sided polygons, 1 2 3 4. There are 4, so here it will be 4. Now check the options again, second, fourth. So option number D is the correct answer. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, that means ये हमारा wrong है. Okay, next is match the columns and select the correct answer. Number of line passing through two given points is, 2 points दिए हुए हैं और उनमें से these are the 2 points. Okay, number of lines passing through these given 2 points. Obvious सी बात है, एक ही line pass कर सकती है. Okay, so here it will be 3. Now see, P3 P3, that means these two are wrong. Now number of ray can be drawn with the same initial point is
इनिशियल पॉइंट ये है, यहां से आप नंबर ऑफ रेज कितनी बना सकते हैं, इनफाइनाइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी देयर। तो क्यू का 4, यहाँ पे देखिए क्यू का क्या है 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। So let's count how many lines are there. 1 pair पूछिए, okay? So PQ, P parallel Q, Q parallel R, S parallel T, L parallel M. Okay? Now P is also parallel to Q. Sorry, R. Okay? P is parallel to R also. Now in the next one, how many lines are there? 1, 2, 3, 4 and 5. That means option number D is the correct answer. Okay. So our next question is the number of diagonals that can be drawn in the given figure. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So हमने ये पहले भी किया. Okay. So how many number of diagonals you can draw here? 9. So option number C will be the correct answer. Okay. You can just ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, अगर आपको पता करना है तो, जो हमारे वर्टेक्स होते हैं अपोजिट उनको मीट करके. ओके, लाइक दिस. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड अपोजिट 6, 7, 9, 8, 9. Okay, so how many vertex? 9 diagonals are there. Okay, next one is find the number of angles formed inside the given figure. Inside the given figure. So it is 1, it is 2, it is 3, it is 4, 5, 6, 7. और अगर ये पूरा ले तो 8 and this is 9. That means 9 are there. So option number B will be the correct answer. Okay. Next is how many pairs of intersecting lines are there in the given figure? Intersecting lines. So they are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many times they are intersecting? They are intersecting 10 times. So see these points: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, but there is no option. So D is the correct answer. So the next question is we have to select the correct option in it. 2 or more lines are said to be concurrent if they pass through a common point. We know very well कि अगर एक कॉमन पॉइंट में से 2 या मोर देन दीज लाइंस पास होती हैं तो वो कॉन्करेंट होती है. दैट मीन्स ये राइट है. ओके, ओनली 2 लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 1 पॉइंट है, इसमें से हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस. ओके, so this is wrong. A ray has 2 end point. This is also wrong. मैंने आपको बताया कि रे का ओनली 1 एंड पॉइंट होता है एंड इससे आगे ये इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं आप इसको, एंड नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.